आज विषय सिर्फ इतना है कि क्या धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल कोई भी शख्स करे तो उसके सवाल पर अलग अलग रंग डाले जाएंगे। कहा जाएगा कि तुम फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हो, या फिर ये कहा जाएगा कि तुमने तो मजहब को समझा ही नहीं है। इन्हीं सवालों में उलझा हुआ एक मुद्दा आज आपके सामने रख रहे हैं। फिल्म मदारी रिलीज हुई है, इरफान खान की ये नई फिल्म है, लेकिन इससे पहले जो बड़ा मुद्दा विवाद का विषय बन गया है वो ये कि उन्होंने धर्म से जुड़ी हुई एक रवायत पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी हम ईद पर या बकरीद पर देते हैं उसका मकसद आखिर क्या है। इस विवाद पर पहले एक नजर, फिर चर्चा की शुरुआत। ईद से ठीक पहले इरफान ने कुर्बानी का मतलब समझाया तो मुस्लिम धर्मगुरु मजहबी डंडे लेकर इरफान के सामने खड़े हो गए। इरफान ने कहा था क्योंकि उसमें आप कुर्बान थोड़ी कर रहे हो, आप अपना पैसा खर्च कर दे रहे हो, बस उसमें आपके अंदर जाती उसका क्या कुर्बान हुआ। इरफान की माने तो उन्होंने कुर्बानी का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने कुर्बानी पर अपना नजरिया दिया, लेकिन उनके नजरिए पर आग बबूला मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इरफान को अपनी हद में रहने की नसीहत दे दी। आरोप यह भी लगा कि इरफान अपनी नई फिल्म मदारी के प्रमोशन के लिए जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं ताकि फिल्म की मुफ्त पब्लिसिटी हो जाए। मेरी उनके लिए नसीहत भी है कि मजहब के मामले में उन्हें इसी तरह कोई नसीहत देने का अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। इरफान की माने तो उन्होंने एक बुनियादी मुद्दा उठाया। वो मुद्दा मजहब और इंसानियत के व्यापक संदर्भ में था, लेकिन उनकी राय पर बेवजह विवाद भड़का। अपनी उस राय पर आज भी वो मजबूती से डटे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान में गुंजाइश है कि वो सोच सके, जो आपको बता दिया जाता है उससे बेहतर, उससे ज्यादा डीप जाके उसका चिंतन करके आपको समझना चाहिए कि इन चीजों का मकसद क्या है। इरफान बनाम धर्म गुरुओं की जंग अब सुस्त जरूर पड़ गई है, लेकिन जिस मुद्दे को इरफान ने उछाला वो कभी ना खत्म होने वाला। सवाल यही है कि क्या सालों पुरानी मजहबी मान्यताओं की मुखालफत करना गलत है? क्या मजहब के बारे में निजी मान्यता रखना गुनाह है? क्या इरफान की कही बातों को सिर्फ विवाद के चश्मे से देखना सही होगा? आज इरफान हमारे साथ होंगे और हल्ला बोल में इन्हीं सुलगते सवालों से उनका सामना होगा। आज तक ब्यूरो। मदारी फिल्म और इस फिल्म के इर्द गिर्द एक पूरी कहानी कि क्या वाकई ये देश सो रहा है, क्या वाकई आम आदमी इस सिस्टम को अपने बलबूते झकझोर सकता है, आगे की तरफ ले जा सकता है। उस झकझोरने का मतलब यह भी होता है कि जो पुरानी रवायतें हैं उन पर नए सिरे से एक बहस छोड़ी जाए। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान इरफान खान मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्य किरदार इस पूरी फिल्म में निभाया है। और बहुत दिलचस्प है कि बॉलीवुड में इरफान खान जैसा एक सितारा जो अपने आप में एक बॉडी ऑफ एक्टिंग के लिए अब जाना जाता है, मतलब फिल्म में हीरोइन नहीं चाहिए आपको फिल्म में आइटम सॉन्ग नहीं चाहिए, अगर थीम है, लोगों से कनेक्ट है तो वो फिल्म लोग पसंद करते हैं। इसी बीच दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्लीम रहमान इमाम साहब जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और इमाम उमर अहमद इलियासी साहब जो कि ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन के चीफ हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि पूरी बहस रवायतों पर नए सिरे से सवाल छेड़ने पे शुरू हो, इरफान साहब पहले मैं आपकी फिल्म पर एक दो सवाल पूछने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मदारी, देश सो रहा है, एक व्यक्ति सिस्टम को झकझोरता है, कहता है जागो तुम सब, कौन सी गहरी नींद में सोए हुए हो, ये सिस्टम हमने क्या बना लिया है, इसमें जो लोग मुख्य पदों पर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, जो बच्चा मरता है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, जब बड़े वालों के बच्चे खोते हैं तो देश बेहाल हो जाता है। ये फिल्म और उसका स्टेटमेंट क्या वाकई लोगों के अंदर जहन तक पहुंच रहा है? इरफान साहब, ये कहानी एक जो अभिव्यक्ति होती है किसी भी एक्सपीरियंस की, और मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एंड देन मैं उस इंसिडेंट को मैं झाड़ नहीं पाया अपने सिस्टम से, और वो रहा मेरे साथ लगा रहा। तो मुझे लगा कि इसको कहानी का शेप देके क्यों ना मैं एड्रेस करूं कि क्या हमें रिलुक करना चाहिए सिस्टम को, क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए सिस्टम को। सिस्टम जब तक अपग्रेड नहीं होता तब तक वो लोगों को सर्व करने के लिए नहीं होता। वो अपग्रेड अगर नहीं होता है तो वो उन लोगों को सर्व करता है जो सिस्टम को चला रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए लोगों का जिम्मेदारी सिर्फ अपने राइट्स मांगने की नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझना भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी अवेयरनेस है, हमारी जिम्मेदारी वेल इन्फॉर्म्ड होना है ताकि हम सही सवाल पूछ सकें। तो ये मेरी कोशिश थी। मेरी कोशिश ये भी थी इस फिल्म में कि मैं रिवेंज को रिडिफाइन करूं। लेकिन कई लोगों का दिमाग आपकी बातों से गर्म इस बात पर हो जाता है कि आप
की ये कोशिश होती है कि अगर कुछ है तो उस पर नए सिरे से बहस और सवाल क्यों नहीं छेड़ा जा सकता है? जैसे कि कुर्बानी को लेकर आपने कहा कि उसका सही मकसद समझना जरूरी है। जी जी जी, सबको तकलीफ हो गई। आई थिंक वो क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पहुंची नहीं थी। हाँ। कई बार इसलिए मुझे उस इंसिडेंट के बाद मुझे एक चीज़ बहुत गहरे से समझ में आई, और वो मेरे लिए वो शायद वो इंसिडेंट इसीलिए हुआ कि मुझे ये समझाना था ऊपर वाले को कि बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की, जहाँ के डिस्कशन हो सके, जहाँ डिस्कशन एक्सप्लोरेशन के लिए हो, जहाँ डिस्कशन इसलिए ना हो कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके अपने आप को सही साबित करूं। इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें चाहिए। तंसीम साहब, क्या आप इस डिस्कशन के लिए तैयार हैं? अगर इरफान ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या उसका सही मकसद पूरा हो पा रहा है कुर्बानी का, तो आप खुले दिमाग से इस बहस के लिए तैयार हैं? तस्लीम साहब। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सबके जहन खुले हैं, खाली इरफान साहब का जहन खुला नहीं है, बल्कि इरफान साहब के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जहन ज़्यादा खोलें, और शायद वो अपना जहन खोलने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। जहाँ तक मकासिद का ताल्लुक़ है, कुर्बानी के मकासिद सब जानते हैं, इरफान साहब पहली बार नहीं बता रहे हैं किसी को। दूसरी बात यह है कि इरफान साहब को ये समझना चाहिए कि रिवायत और इबादत, इन दोनों में फ़र्क है। रस्म और इबादत दोनों में फ़र्क है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादतें हैं, और इबादतें तय कर दी जाती हैं कि ये इबादत इस तरीके से ऐसे ही करनी है। उसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें उसका मकसद समझाए जाने की ज़रूरत होती है जो समझाया जा रहा है। इंट्रोस्पेक्शन के फील्ड्स दूसरे हैं जहां इंट्रोस्पेक्शन किया जाना चाहिए। मसलन एक बात अभी आई थी तलाक का इशू, वहाँ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ कम्युनिटी को, उसके लीडर्स को, उसके उलमा को इंट्रोस्पेक्शन यकीनन करना चाहिए। लेकिन नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुर्बानी करें या ना करें, और कैसे करें, कहाँ करें, इसमें किसी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरे, मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ, तस्लीम साहब, मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो कलमे का मतलब है उस पे इन्होंने कोई इंट्रोस्पेक्शन किया है? इरफान साहब, अगर आप सीधा जवाब देना चाहें। बहुत देर से सुनी रहे इनके फिल्म का प्रमोशन, 5 मिनट बैठ के इनके फिल्म का प्रमोशन सुना है हमने खामोशी के साथ। हाँ, नहीं वो ठीक है तस्लीम साहब, लेकिन कहाँ पे तस्लीम साहब, मैं इसीलिए हाँ। फिल्म के वक्त आना नहीं चाहता था इस बात को करने के लिए कि ये फिल्म का प्रमोशन लगे आपको। फिल्म हो चुकी, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ। तो बट आए हैं आप तो आए हैं, आप रुक जाते हैं। नहीं, मेरा कर लेते अगर आप ऐसा चाहते थे तो। मेरा वादा था इनसे कि मैं फिल्म हो जाएगी तब मैं आऊंगा, और ये वादा मैंने 2 लोगों से किया था, इसलिए मैं 2 लोगों से वादा निभा रहा हूं। इसलिए फिल्म के पहले नहीं आए, उसके बाद आए हैं, ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं कि हाँ ये हमें ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे क्या मकसद है, कौन बता रहा है? वो जो रवायतें हैं और जो इबादत, कौन नहीं बता रहा? नहीं, कौन बता रहा? आपने रादर जिस अंदाज से आपको बताना चाहिए था, आपने अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ बताने की नहीं, मैंने अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आप रस्म और इबादत के बीच फर्क कीजिए। वो तो मैं कर रहा हूं, वही तो मैं करवाना चाह रहा हूं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। इंट्रोस्पेक्शन इबादत नहीं होता, वो हुक्म है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब एक इबादत होती है, इबादत के पीछे भी बहुत गहरा मतलब होता है, आपकी रूह को चमकाना। और अगर इबादत अगर बगैर शिद्दत से, बगैर, तो सब जानते हैं। नमाज के बारे में कहा जाता है योगा है, रोजे के बारे में कहा जाता है कि वो ये अपने नफ्स के साथ मुकाबला करने का एक तरीका है। यही सब तमाम मस्जिदों में तमाम उलमा ये सिखाते हैं, हर वक्त सिखाते हैं, तो कई बार बताते हैं। कई बार जो मुझे मालूम नहीं कि आपका राब्ता कम्युनिटी से कितना है, आपका मस्जिदों में जाना आना कितना है? जी हाँ, मेरा है। मेरे और भी जगह पे है, मैं दूसरी रिलीजियस प्लेसेस भी जाता हूँ। यकीनन होगा जी। तो वो जब तक कि आप आपकी रूह, इसीलिए कंफ्यूजन है आपको, किसी भी कंफ्यूजन पार्ट है इवोल्यूशन का जी। कंफ्यूजन होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है तब जाके और इस्लाम कंफ्यूजन नहीं छोड़ता है। नहीं, इस्लाम कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। मैं अथॉरिटी नहीं हूं। यही ब्यूटी है इस्लाम की कि इस्लाम कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। अगर आपने इस्लाम को समझ लिया होता तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होता। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस्लाम पे। इस्लाम को समझने के लिए कई उम्र लग जाएंगी। आप जिस तरह से समझ रहे हैं उसमें कई उम्र लग जाएंगी, कई बार पैदा होना पड़ जाएगा अपने को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस्लाम एड्रेस टू द इंट्रिंसिक नेचर।
इंसान की जो जबली फितरत है उसी को एड्रेस करता है, इसलिए कोई उम्र नहीं लगेगी। दिल खुला होना चाहिए, जहन खुला होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, उतना काफी है। इलियासी साहब, ये जो आपने आखिरी की 2 लाइनें कही हैं ना, अगर इस खुले दिल से आप बहस करते तो ये ना कहते कि अलग अलग जगहों के अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल पर जाने से कंफ्यूजन होता है। कोई भी धर्म संकीर्ण नहीं हो सकता, ना सिखा सकता है संकीर्णता। मैं इलियासी साहब आपको अब इस बहस में शामिल करना चाहती हूँ। क्या नए सिरे से कोई व्यक्ति धर्म की रिवायतों पर सवाल खड़ा करे तो उसे कहा जाएगा कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुमको आता नहीं है, तुम समझे ही नहीं, या फिर सुना जाएगा? मैं साबित कर सकता हूं उनको नहीं मालूम। मैं इनसे सिर्फ कलमे का मतलब पूछता हूं कि मुझे इलाहा का मतलब बता दे खाली। अरे एक सेकंड रेहानी साहब, आप एक क्विज कॉन्टेस्ट आप अलग से कर लीजिएगा। रहमानी साहब, ऐसा है कि अब ज्यादा क्लास अगर आप इनकी ले लोगे, अरे ज्यादा क्लास इनकी अगर आप ले लोगे तो इनको दिक्कत आएगी। बस आपने कितना बोल दिया वो काफी है, अभी इनको ज्यादा क्लास नहीं चाहिए। अभी मेरा मतलब कहने का ये सारी दुनिया देखती है, हमें बड़े शब्दों पर। इलियासी अदब के साथ साहब, बात करनी आप है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष हैं और अपनी भाषा देखिए, किसी से बातचीत करना आपको क्लास लेना समझ में आता है। देखिए हमारा, आप जब तक अपने आप को एक बड़ी पोजीशन पर ये ना समझेंगे कि मैं दूसरों से नीचे बात कर रहा हूं, जब तक आप इस ख्याल को नहीं छोड़ेंगे, आप धर्म और ऊपर वाले तक पहुंचने का क्या रास्ता समझा पाएंगे किसी को? पहले तो आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये किसी का क्लास लेने की इजाजत आपको कोई नहीं देता। आप भी इंसान हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, बात बराबरी की हो साहब। हम किसी क्लास के लेने नहीं खिलाफ बैठे हम या ना हम देखिए अंजना जी हम किसी के खिलाफ नहीं है, और ना देखिए हम ना किसी की इलियासी साहब अपने शब्द वापस लीजिए। अंजना, हमको ये बात कहने में कतई एतराज नहीं है। अंजना, आपको समझना होगा हमारी बात को कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। हमारा कहना ये है अंजना कि हमें सबका आदर सम्मान करना है, और मर्यादा को रखते हुए बात को करना चाहिए। क्लास मत लेने बैठिए किसी का, बात कीजिए साहब, बात करने के लिए बैठे हैं। मेरा इनकी ताल्लुक में, देखिए मेरी अंजना बहन, मेरी बात आप सुनिए तो सही, आप भी नाराज हो जाएंगी तो कैसे चलेगा डिबेट। ये जो धर्म की बात है, अब धर्म में तो क्लास लेनी पड़ती है ना। क्लास का मतलब डंडा नहीं है। अभी रहमानी साहब उनको डंडा नहीं मार रहे थे। क्लास लेने का मतलब होता है कि आप इलियासी जी एक सेकंड एक काउंटर पॉइंट सुन लेते हैं। इलियासी साहब, रहमानी जी, मैं जो आप मतलब मुझसे पूछना चाह रहे हैं मैं जरूर बताता, लेकिन मैं यहाँ एज ए रिलीजियस लीडर या एज एन अथॉरिटी ऑन किसी भी रिलीजन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अपना मतलब उसका आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन आपने इबादतों पर एतराज किया है। आपने कहा है कि इबादतों का इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव है। आप अगर इबादतों को ना कह के रिवायतों को कहते तो आपकी बात आप मेरी बात को इतना कैसे तोड़, मेरी बात को यही अभी सामने के सामने लोग देख रहे हैं, इसको सामने के सामने आप मेरी बात को इतना तोड़ मरोड़ कैसे सकते हैं? मुझे हैरत है इस बात पे कि मेरी बात को अभी के अभी आपने इतना तोड़ मरोड़ दिया कि मैं इबादत को क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। आप कौन सी तब्दीली की बात कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन इसलिए हैरत हो रही है। अगर आप इस्लाम के बारे में खुद को जानना, एक सवाल कर दूं, खुद को जानना क्या गुनाह है? खुद को जानना क्या गुनाह है इबादत के जरिए? इलियासी साहब जवाब दीजिए। और इस्लाम को खुद को जानना अपने आप। देखिए बात ऐसी है खान साहब, पहली बात तो यह है कि आपको समझ लेना चाहिए कि अभी सीखना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई कमी है और अभी आपको इस्लाम के बारे में नहीं मालूमात है तो आपको नहीं बोलना चाहिए, और अगर आप बोलते हैं तो फिर आपको उसका मालूम पूरा उसका मतलब मालूम होना चाहिए। कुर्बानी के मैं कह रहा हूं किस तरह बात मालूम है, और आपने किस तरह से पूरी दुनिया के सामने इसको इस तरह से एक मजाक बना दिया कि आपकी गलती नहीं और आप अपनी गलती को नहीं मानते हो। आपको मानना चाहिए कि भाई ठीक है मेरी गलती है। ये उसको आप मजाक बना रहे हैं क्योंकि आप मेरी बात को बहुत सतही तौर से ले रहे हैं और उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप उसके पीछे मतलब ही नहीं समझ रहे, और मैं कोई ऐसी गहरी बात नहीं कर रहा हूं। जिस अंदाज में, जिस तरह से और जिस टाइम पर आपने ये बातें उछाली हैं, ये तो आप अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। सीधी बात सामने आ गई। अब आपको अधिकार किसने दे दिया? जब आप अथॉरिटी नहीं है तो आपको मालूमात नहीं है तो आपको बोलने नहीं चाहिए। कितने लोगों का वक्त के हिसाब से थोड़ी बदलता है इलियासी साहब। पब्लिकली आदमी है। मैं अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता अपने बारे में। कुरान के अंदर मैं आपको बता दूं, कुरान और हदीस, सुनिए मेरी बात, कोई 1450 साल पहले जो हुआ था
जो आज है और रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। और तब्दीली लाने वाले कौन है? जिनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है, वही लोग जो कंफ्यूज हैं वही तो कहेंगे कि हमें रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज है, नहीं क्योंकि नहीं क्योंकि इसको रेडिकलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है उसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसको आप जो है सिर्फ सतही मतलब छोड़ना चाहते हैं लोगों बात को साबित करने के लिए रेडिकलाइजेशन का नाम ले रहे हैं बार-बार। आप उसको समेट के रेडिकलाइजेशन का इबादत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं। के नमाज पढ़ना, कुर्बानी आप किसी भी रिलीजन को अगर सिर्फ प्रैक्टिस तक महदूद कर दिया जाए, आप अपनी बात को जब साबित नहीं कर पा रहे तो रेडिकलाइजेशन को काय को बीच में ला रहे हैं? बहुत विनम्रता से कह रही हूं सर, चीख कर सही नहीं हो जाएंगे आप, इनको भी इनकी आवाज दबा रहे हैं आप पे बयान दिया, सर, कुर्बानी कहां से साबित हुई, किस लिए हुई, यही बता दीजिए मुझे। आपको मालूम नहीं है, जवाब तो सुनिए। किसी भी रिलीजन को जब सिर्फ प्रैक्टिस तक महदूद कर दिया जाता है तो वो रेडिकलाइज होता है और मिसयूज होता है। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, उसके पीछे बड़े मतलब हैं। क्या आपका मानना है? आप कह रहे हैं नमाज पढ़ने से रेडिकलाइजेशन आ रहा है, साहब बात पूरी होने दीजिए। मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कुर्बानी करने से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। नहीं आप जिस तरह से उसको पेश कर रहे हैं वो है रेडिकलाइजेशन। तस्लीम साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसको जो है बहुत नैरो बनाना चाहते हैं। कह रहा हूं, आप रिपीट करके आप हर चीज को नैरो बना के जब रिचुअल्स को बगैर सोचे समझे करते हैं तो रेडिकलाइजेशन हो जाता है। सब दरवाजे बंद ना रखें, एक दो खिड़की तो साहब खोल लें, थोड़ी आवाज तो आने दें। आप भी सिर्फ बाहरी आवाज जाएगी, सारे खुले दरवाजे। तस्लीम साहब आप उनकी आवाज इतनी दबा दे रहे हैं कि वो बोल तक नहीं पा रहे हैं। उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए, आप फिर आप काउंटर पॉइंट कीजिएगा। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, थोड़ा सा रुकिए साहब, सुनने की भी बात रखिए। ऐसी बहस को निजी आरोपों में उलझाने से कहीं भी पहुंचेंगे नहीं हम। बहरहाल ये बहस जारी रहेगी और कोशिश यही कि मुद्दे पर हम सब सीमित रहें और नए सवालों को नए सिरे से उठाएंगे। इरफान साहब मैं चाहती हूँ जो सवाल उन्होंने खड़े किए उस पर आपका जवाब। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली बहस बहुत फ्रूटफुल बहस है नहीं। हाँ। और मुझे पता है कि इस बहस से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपना पॉइंट जब प्रूव करने लगता है तो उस बहस का कोई मतलब नहीं होता। बहस का मतलब तब होता है जब हम कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आए। वो अगर मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो उसमें बहस का कुछ मकसद निकलेगा नहीं और इससे ना कोई हल निकलेगा, ना इससे कोई अच्छी बात बाहर आएगी। आपको जो इल्जाम लगाना है आप लगाते रहिए। गलती की है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इबादत और रिवायत में कंफ्यूज कर रहे हैं, आप समझना नहीं चाहते। नहीं ये आपने मेरे लफ्जों को आपने तक आप कर रहे हैं, आपने अपनी स्टोरी बना ली। आप कस्टम इन वर्शिप में जो डिफरेंस है वो आप समझने को तैयार हैं क्या? नहीं ये तो आपने अपनी तरफ से बना ली मेरी बात, ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। आपने अपने हिसाब से बना ली मेरी बात, आपने अपने हिसाब से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिचुअल का लफ्ज इस्तेमाल क्या है, जिन चीजों के रिचुअल का लफ्ज इस्तेमाल क्या है? कस्टम कुर्बानी इज नॉट अ रिचुअल, कुर्बानी इज इबादत, इट्स वर्शिप। प्रैक्टिसेस और कस्टम के बड़े पर्पस होते हैं और फर्ज है वो, उसके मकसद होते हैं आपकी रूह को चमकाना, और वो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। आपको जब कहा गया है, वही कहता हूं, अरे सुनो भैया आप इस फर्क को समझने की बात सुनो पहले, आप समझना नहीं चाहते। बात सुनिए आप। कहा गया है कि आपको अगर इल्म ढूंढने के लिए अरे सुनो यार, इल्म ढूंढने के लिए आपको 7 समंदर होगा। तस्लीम साहब ये सही नहीं है। अगर इल्म ढूंढने के लिए आपको 7 समंदर पार जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, तो कौन सा इल्म है? अगर सब कुछ आप ही बता दोगे हमें, सब कुछ आप ही बैठ के डिसाइड कर दोगे हमारे लिए, पहले तो हदीस सही कर लीजिए। 7 समंदर नहीं, चीन का जिक्र है। ये लो, अब इसी पे झगड़ा कर लें, आइए। ये हदीस है। तस्लीम साहब ये सही नहीं है। आप सामने वाले की बात सुनने को तैयार समझना नहीं चाहते ना, आपके इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। एक सेकंड इलियासी साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, और प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे आप बोल लेते हैं जोर से, ये भी कुछ कह रहे हैं तो कम से कम सामने वाले की बात सुनने की तो हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ पर तो धर्म से पहले इंसानियत बेसिक चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए। हमने इलियासी साहब पूरा समय इनको सुनने में लगा दिया। नहीं इलियासी साहब, आपको इल्म नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम दिखाएं टेप रिवाइंड करके तो आप दोनों जितना बोल रहे हैं उतनी बात इनकी नहीं। इलियासी साहब, कोई मुख्य पॉइंट है जिस पर आप सवाल जवाब करना चाहते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सतही रूप से इन्होंने कह दिया, तो सीधा सवाल कीजिए ना, मुद्दे पर बात कीजिए। पर्सनल एलिगेशन, आप ये नहीं जानते, आप ये जानते हैं, ये बताइए। क्विज कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। अब इनसे हम क्या सवाल करेंगे? जो ये काम ही इन्होंने गलत कर दिया, ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, तो अब इनसे हम सवाल क्या करेंगे? क्योंकि ये कंफ्यूज हैं, इनको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं क्यों सवाल करूंगा? बल्कि इनको सवाल हमसे करना चाहिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर रिलीजन में उसके बड़े पर्पज़ होते हैं और उन मकसद को समझना चाहिए हर आदमी का। ये उसको इसीलिए पैदा किया गया है ताकि वो खुदा की तलाश में उन पर्पज़ों को समझे, अपने अंदर के भगवान को जाने, अपने अंदर के इंसान को जाने। इसीलिए रिलीजन आता है ताकि लोग लिबरेट हो सकें, लोग अपने हवस से, अपने कॉन्शियस माइंड से लिबरेट हो सके, उसका डीपर मकसद समझ सके। और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, हर रिलीजन की बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें क्या दिक्कत है आपको? इसमें क्या दिक्कत है लियासी साहब? आपने इस्लाम के मिसालें दी हैं, इस्लाम के बारे में मिसालें दी हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इस्लाम ने वो मकसद हल नहीं किया कि इंसान अपने आप को समझ सके? नहीं, लेकिन हर धर्म में, हिंदू धर्म में भी अगर मैं ऐड करूं, है कि वो समझा नहीं पका, लिबरेट नहीं कर सका। अरे साहब, इसमें हर धर्म में है। सती जैसी प्रथा के लिए रिफॉर्म किया गया हिंदू धर्म में। जिस तरह से आज कई मंदिरों में लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता, उस पर नए सिरे से बहस हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कह दे कि हिंदू धर्म ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती, दरवाजा बंद कीजिए। जो ये कह रहे हैं अपने अंदर, आप हिंदुइज्म को क्यों कोट कर रही हैं? दैट इज नॉट अ रिलीजन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इट इज। हमारे सती कभी भी नहीं रही है, तो अब उसको उस किस्म की मिसालें क्यों दी जाए? हर धर्म की अपनी कुछ परेशानियां होती हैं जिस पर कोई तो सिरे से बोलेगा, कोई तो सवाल मैंने खड़ेगा। कहा कि इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम मजहब नहीं है। इरफान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि इस्लाम दीन है। दीन और मजहब में बड़ा फर्क है। दीन उसे कहते हैं जो इंसान की बिल्कुल बुनियादी फितरत होती है, उसे दीन कहते हैं। मजहब होता है एक चलने का एक रास्ता। दोनों अरबी जबान के लफ्ज है, दोनों में फर्क है। जब तक इरफान साहब इस्लाम को मजहब समझते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। जिस दिन उसको दीन समझ लेंगे, अल्लाह का भेजा हुआ, उस वक्त उनको इंट्रोस्पेक्शन के एरियाज कौन से हैं ये उनको मालूम हो जाएगा। नहीं तो वही आप कुर्बानी और नमाज नहीं है, तो आप उसी में बात कर लीजिए। हिस्सा कैसे दे, तलाक कैसे दे, उस पर है इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, तो उसी पे कर लीजिए इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, उसी पे कर लीजिए इंट्रोस्पेक्शन। उस पर इंट्रोस्पेक्शन के लिए कितने लोग तैयार हैं? रेडिकलाइजेशन का सवाल अगर ये उठाते हैं लियासी साहब, तो जारी है, गुस्सा की क्या जरूरत? जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है वो कर रही हैं। तस्लीम साहब, वो उनको अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ बात करके कंफ्यूज कर रहे हैं दुनिया भर के मुसलमानों को। तस्लीम रहमानी साहब, जब मैं आपसे आपका नाम लेकर सवाल पूछूं सर तभी बोलें प्लीज, हर एक को पार्टिसिपेट करने दे बहस में। इलियासी साहब, अगर नए सिरे से सवाल उठाने की बात है तो सब दरवाजे बंद क्यों गुस्सा आता है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि सामने सवाल करने वाला कौन है और क्या सवाल कर रहा है। अब उसका सवाल बेतुका हो, अब उसका कि ये कैसे हो सकता है? अभी जहां तक बात अभी सामने आ रही थी कि तलाक का मामला था, तलाक के मामले में पूरा उसके ऊपर लंबी बहसें लगातार हो चुकी हैं और उसमें बता चुके हैं, सारा खुलासा हो चुका है कि औरतों के पूरे हुकूक हैं, औरत को भी अधिकार खुला का है। यहाँ जितना इस्लाम के अंदर जितना औरतों के हुकूक हैं, जितना औरतों को इंसाफ दिया गया वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर पूरा उनको बराबरी का, उनके हक दिए गए हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी भी मामले में हो। मगर क्या होता है कि जो सवाल करने वाले होते हैं, जो लोग कहने वाले होते हैं या कोर्ट जाने वाले होते हैं, वो खुद कंफ्यूज होते हैं, उनको मालूम कुछ होता नहीं है। अब वो शरीयत को कहते हैं कि जिसमें तब्दीली लाइए। अब चूंकि तब्दीली कैसे हो सकती है, चूंकि उनको खुद पता ही नहीं है तब्दीली चाहते कहां पर है। इस पर आप जवाब देना चाहेंगे इरफान साहब? नहीं, ठीक बोल रहे हो। क्या बोलूंगा मैं? मतलब जब हाँ में हाँ मिला दे तब इरफान साहब, क्या हाँ में हाँ मिलाना ही एक सोल्यूशन है? नहीं, मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां के डिस्कशन जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए। लेकिन इरफान साहब, धर्म इमाम काउंसिल के वो अध्यक्ष हैं। अल्टीमेटली ऐसे ही लोग हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसका मतलब समझाते हैं और आगे ले जाते हैं। कुर्बानी पर तो हिंदू धर्म में भी कई सारे सवाल खड़े हुए। कई मंदिर है, रजरप्पा जैसे मंदिर जहां पर बलि चढ़ाई जाती है, उस पर बहस हुई कि क्या यही तरीका हो सकता है भगवान तक पहुंचने का, अपने अंदर के भगवान को समझने का? उस पर अलग तरह की राय है। जब हक की बात करते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है, यह दिक्कत है। अब देखिए लियासी साहब, अभी तक तो आपको यही नाकाबिले सवाल दिख रहे थे कि ये सवाल नहीं पूछ सकते, अब मैं भी सवाल पूछने के काबिल आपको नहीं दिख रही। थोड़ा सा वेट करिए। क्या हम ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ढूंढ सकते जिससे हार्मनी क्रिएट हो? भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम इस तरह से बहस नहीं कर सकते जिससे कि जावेद अख्तर साहब ने बना रखा है प्लेटफॉर्म। हार्मनी पीस का मतलब जावेद अख्तर कहां से आ गए? जावेद अख्तर कहां से आ गए?
नहीं, आपको प्लेटफॉर्म की तलाश है ना, प्लेटफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, प्लेटफॉर्म जावेद अख्तर साहब मैं भी अपने है, लिए, मुझे अपने लिए प्लेटफॉर्म नहीं बहुत सारे चाहिए, मुझे तलाश अपने करने लिए की नहीं कोशिश चाहिए। कीजिए। आपको अगर अपना कोई प्लेटफॉर्म बना के और कुछ अवार्ड्स चाहिए तो वो बात अलग है। मुझे नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि सोसाइटी में एक हेल्दी डिस्कशन हो सके किसी भी मुद्दे पर। तस्लीम साहब, हो रहे हैं, आपकी इत्तला में नहीं है, इसलिए कि आपका कम्युनिटी से राब्ता नहीं है। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो है तलाक के मसले पे पूरी कम्युनिटी में बहस चल रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कितनी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार हो चुके हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राइट है, अटेंड किया है, ये जो राइट है बोलने का, ये आपको इसका झंडा दे दिया जाए और आप इस पे बहस कर सकते हैं। मेरा जैसा आदमी आके इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप किसी तरह से ये मुझ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना चाह रहे हैं कि आप जो है वहां बैठे रहिए चुपचाप। देने से पहले इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं, आप पहले मुझे आपसे आके शागिर्दी जो है हम चुपचाप बैठे नहीं है, कम्युनिटी के लिए काम हम ही लोग करते हैं। अरे मैं कम्युनिटी, आप लीजिए कम्युनिटी का जिम्मा, आप लीजिए कम्युनिटी का जिम्मा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जाति बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जाति बात कर रहा हूँ। फिर आप इस किस्म के बयानात मत दीजिए, फिर इस किस्म के बयानात मत दीजिए। आपका रवैया यही है कि आप जो है चुप बैठिए, बाकी हमें करने दीजिए। आइए कम्युनिटी में, आप भी कीजिए। ये कम्युनिटी में नहीं है, मैं हिंदुस्तान में कम्युनिटी में नहीं हूँ। आइए, आप आके कम्युनिटी में इन्वॉल्व होइए उसके अफेयर्स में। मैं क्या मुसलमान मोहल्ले में रहूंगा तभी कम्युनिटी में आऊंगा? मैं दावत तो चाहिए रहे सब चाहिए रहे हैं। मैं दावत देता हूँ आपको, आप आइए वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए जहां रेट्रोस्पेक्शन हो रहा है। नहीं, इनके सवाल का जवाब दीजिए। तस्लीम साहब भागिए मत। दावत देता हूँ आपको, भागिए मत सर। आप तभी मानेंगे मैं कम्युनिटी में आऊंगा जब मैं मुसलमान मोहल्ले में आके रहूं, तभी कम्युनिटी में हूं क्या? मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं तो मैं कम्युनिटी में नहीं हूं क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने ये पूछा कि आपने ये जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड सेमिनार कम्युनिटी में हो रहे हैं, आपने अटेंड किया है कोई? आपने इंटरेक्ट किया है किसी से? तस्लीम साहब, इरफान साहब, मुझे लगता है ये सवाल आपको फिर से उनसे पूछना चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं तस्लीम साहब कि वही मुसलमान होगा जो मुस्लिम कॉलोनी में रहे, जो वहां की तमाम कम्युनिटी में जाए और सेमिनार अटेंड करे, वही सवाल खड़े कर सकता है? ये कैसी बेतुकी बात है सर? इनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए, कम्युनिटी पर अगर आप बात कर रहे हैं तो कम्युनिटी से आपका कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं है किसी भी कम्युनिटी से और उस कम्युनिटी से अलग रह के बाहर आपके दायरे में खड़े होकर बात करते हैं तो आप रेलिवेंट नहीं हो पाएंगे, आपसे गलती का इम्कान रहेगा। आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, आपके गलत कहने से कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं कंट्री इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रही, कम्युनिटी पूरे तौर पर इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। बहस हो रही है, 3 या 4 ग्रुप है अलग अलग जो बहस कर रहे हैं तलाक के मुद्दे पे, जायदाद के मुद्दे पे, औरतों के राइट के मुद्दे पे खूब बहस हो रही है मुल्क में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोग बहस में इन्वॉल्व हुए हैं। आपको अगर उसकी इत्तला नहीं है, आपको खबर नहीं है, आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें आपका कसूर है, कम्युनिटी का कसूर नहीं है। जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा सुने तस्लीम साहब प्लीज, आपसे अनुरोध है, सुने। हो रही है तो अच्छी बात है ना, उसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? हो रही है तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ हो रही है, उसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है कि आपने कैसे बोल दिया बहस? आप मान रहे हैं इसलिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं तो आप मुझे बता। आपको बुरा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे बुरा ये लग रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इल्जाम आप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं। इल्जाम आप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं। हमारे साथ मिलके नहीं चल रहे। आप आइए, हमको समझाइए, हमसे समझिए। आपके साथ मिलके चलने का तरीका क्या है? कैसे मिलूं आपसे? गले मिलिए। गले तो मिल ही रहे हैं, गले मिलिए और बात कीजिए, लेकिन थोड़ा दिल गर्म रखना पड़ेगा ना गले मिलने के लिए। आपस में बात कर लीजिए, दिल गर्म रखना पड़ेगा बात करने के लिए, थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। हाँ, तो क्या अर्थ है? रखिए। आप जिस रवैये से बात कर रहे हैं तस्लीम साहब, उसमें लगता है कि आपको बहुत दिक्कत हो गई कि मैंने अगर ये कह दिया कि बहस करनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं बहस तो अच्छी बात है ना, आप कहिए कि हाँ हो रही है बहस, आप भी चाह रहे हैं, हम भी वही चाह रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें टकराव की कहां से बात आ गई? इसमें टकराव क्यों हो रहा है? जब आप जो कह रहे हैं कि हो रही है, मैं भी कह रहा हूं होना चाहिए। ये है कि आप इस्लामी आप उन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं जिस पे बहस की जरूरत नहीं है।
और जिन मुद्दों पे बहस की जरूरत है उन पर आप बात भी नहीं कर रहे। नहीं, ये आप मेरी बात को फिर दोबारा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि मैं वो कह रहा हूं कि जहां बहस नहीं होनी चाहिए उस पर बहस करो। ये आप मेरे शब्द जो है अपने मुंह से निकाल रहे हैं तोड़ मरोड़ के। नहीं, मैं जो पहले कहा वही अभी कह रहा हूं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी बहस के मुद्दे नहीं है। तलाक, जायदाद, औरतों के हुकूक और समाजी इंसाफ, ये बहस के मुद्दे हैं, इन पर होना चाहिए बहस। धर्म का सिर्फ है, स्वाभिमान का है, घमंड का है, गुरूर का है, या फिर जो मैं कहूं वही सही का है? इन सब पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ। आप चीफ इमाम हैं इलियासी साहब, मैं चाहती हूं कि आप इस मुद्दे पर आए। इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये सही है या गलत है, इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि उसका मकसद क्या है जी। मकसद के जरिए खुली बहस की वो बनती है, सूरत बनती है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये भी कोई वर्डिक्ट पास कर रहे हैं। इस पर इतनी नाराजगी? देखिए, मजहब के नाम पे जब कोई बात आती है ना अंजना, वो बर्दाश्त नहीं होती है और उस पर कोई भी किसी तरह की बहस होती नहीं है हमारे। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्या है कि ये आस्था से जुड़ा मामला होता है। आपने जो बात कही वो सही है कि मजहब का मामला जो है बहुत सेंसिटिव होता है और कई बार मेरे जहन में कुछ चीजें आती हैं। अभी आप और समझ लीजिए, जब आपकी समझ में सवाल जब और आएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको इसका जवाब दे देंगे और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी और पढ़ना चाहिए, अभी आपको और समझना चाहिए। जिंदगी इसीलिए है पढ़ने समझने के लिए, और वही कर रहे हैं। उसमें इतनी दिक्कत क्या है? जब मुझसे कोई कहता है कि मैं जो है जब मुझे दिक्कत नहीं है, नहीं क्या होता है जब मुझे ही कहा जाता है कि अगर आप ये कर लोगे तो आपको इतना सवाब मिल जाएगा, और उस सवाब कमाने में अगर किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है तो मुझे वो करना चाहिए कि नहीं? मैं ट्रेन के अंदर एक बार बचपन में मैंने वो भी इबादत है, इलियासी साहब, किसने मना किया? क्या आप तो ऐसी कंफ्यूजन वाली बात कर रहे हो? क्या इस्लाम के अंदर क्या किसी नेकियां करने का हुक्म ही नहीं है क्या? नेकियां करनी चाहिए, इबादत है नेकियां भी भाई। नेकियां वैसी हो, कब मना किया गया है? नेकियां कमाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो, जिससे दूसरे का भी भला हो। इतना ही कहूंगी। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस के लिए दरवाजा बंद करना अंधेरे में रहने के बराबर होता है। ये बात हमेशा हर किसी को अपने जहन में रखना चाहिए। और अगर खुदगर्जी रास्ते में आए तो धर्म पर अगर कोई सवाल खड़े करता है तो कम से कम बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। आपका इरफान साहब हमारे साथ आज तक पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए